एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन सुपर हीरोज की कहानियां सिर्फ कॉमिक्स में नहीं, हमारी लाइफ में उतर रही हैं। आज की वीकली सुपर न्यूज के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं वो धमाके जो आने वाले मार्वल और डीसी के यूनिवर्स को हिलाकर रख देंगे। फैंटास्टिक फोर की टेरिफाइंग पोस्ट क्रेडिट ट्विस्ट से लेकर सुपरमैन के दो मिस्टीरियस बेबीज और मेटामॉर्फो के चौंकाने वाले ट्रांसफॉर्मेशन तक। जब रेहान रेनॉल्ड्स की एक्स फोर्स मूवी की अफवाहें केबल और वुल्वरीन की वापसी का इशारा करें, और जब हैली एटवेल खुद कैप्टन कार्टर बनकर गाय गार्डनर का मजेदार बॉल कट, थंडरबोल्ट्स के नए सूट्स, टास्कमास्टर की मिस्टीरियस वापसी और सिल्वी की रिटर्न की खबरें, स्पाइडरमैन 4 में निकोल किडमैन का नाम सामने आना और विजन सीरीज में एक फॉरगॉटन स्पाइडरमैन कैरेक्टर की रिकास्टिंग, और सबसे बड़ा सवाल, क्या थोर मार्वल को कह चुके हैं अलविदा? हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। इस बार का हफ्ता बहुत ही धमाकेदार रहा। हम करेंगे इस वीडियो में हर र्यूमर, हर अपडेट और हर टीज का पोस्टमार्टम। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ न्यूज नहीं है, ये है फ्यूचर की झलक। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। तो हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं डीसी के यूनिवर्स की सारी सुपर अपडेट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहली है सुपरमैन के टॉयज से रिलेटेड। मैकफार्लेन टॉयज ने हाल ही में रिलीज किया सुपरमैन मूवी की कुछ नई एक्शन फिगर को, जिनमें शामिल है बेबी काइजू, बेबी जॉय, मेटामॉर्फो, लेक्स लूथर और अल्ट्रामैन। बेबी काइजू और जॉय शायद सुपरमैन की अर्थ पर दो एलियन एनोमलीज को दिखाते हैं, जो मूवी में कोई बड़ा ट्विस्ट ला सकता है। मेटामॉर्फो को देखकर ये साफ होता है कि जेम्स गन इस अंडररेटेड लेकिन आइकॉनिक डीसी हीरो को स्पॉटलाइट में ला रहे हैं। कॉमिक्स में मेटामॉर्फो का असली नाम है रेक्स मेसॉन, जो एक एंशिएंट रेलिक की वजह से बनता है एक एलिमेंट मैन, जो कि है कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग हिज बॉडी इनटू एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी वो अपनी बॉडी को किसी भी एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकता है। और हमने देखा एक्शन फिगर्स में लेक्स लूथर अपने बोल्ड, इंटेंस और रेडी टू मैनिपुलेट लुक के साथ एकदम क्लासिक लेक्स वाइब्स देता हुआ। अल्ट्रामैन का होना भी बहुत बड़ा इशारा है कि शायद अब मल्टीवर्स की राह खुल चुकी है डीसी के यूनिवर्स में। इसके बाद अब अगला अपडेट है गाय गार्डनर के रिगार्डिंग। नेथन फिलिन, जो कि गाय गार्डनर का रोल निभा रहे हैं सुपरमैन की आने वाली मूवी में, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि ग्रीन लैंटर्न यानी गाय गार्डनर का बाउल कट उनकी ही जिद पर रखा गया। नेथन फिलिन बोले, इट हैड टू बी कॉमिक एक्यूरेट, यानी गाय गार्डनर का ओवर कॉन्फिडेंट और स्लाइटली ऑब्नॉक्शियस पर्सोना जो हम कॉमिक्स में देखते आए हैं, अब बिग स्क्रीन पर भी हमें वैसा ही दिखाई देगा और असली फील देगा। गाय गार्डनर का ये हेयर स्टाइल पहली बार हमको देखने को मिला 1980s में आई जस्टिस लीग इंटरनेशनल कॉमिक्स में, और ये बन गया था उसकी आइडेंटिटी, उसकी अनोखी पहचान। कॉमिक एक्यूरेट लुक्स की चाह रखने वाले फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। आपका क्या कहना है, हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि है सुपरमैन वर्सेस काइजू के रिगार्डिंग। जेम्स गन ने हाल ही में एक्स पर शेयर किया एक हिलेरियस टॉय कमर्शियल, जहां सुपरमैन लड़ रहा है एक स्लिम एक्सप्लोडिंग काइजू से, और मदद को आते हैं दूसरे सुपर हीरोज यानी गाय गार्डनर, हॉकगर्ल और मिस्टर टेरिफिक। ये टीम जस्टिस लीग जैसी नहीं है, ये एक नई टीम है जेम्स गन की डीसीयू कंटिन्यूटी में। ये फाइट एक तरह से रेफरेंस है क्लासिक सुपरमैन एनिमेटेड सीरीज और जस्टिस लीग अनलिमिटेड की मॉन्स्टर बैटल्स का, लेकिन स्लाइम एक्सप्लोजन जैसी क्विर्की टोन दिखाती है कि जेम्स गन एक फन एक्शन पैक्ड डीसीयू बना रहे हैं, कुछ सीरियस और कुछ प्लेफुल। चलिए बात करते हैं इसके बाद अगली सुपरमैन अपडेट के बारे में, जिसको मिल गया है चाइना में ग्रीन सिग्नल। वार्नर ब्रोस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि सुपरमैन मूवी 11 जुलाई 2025 को चाइना और यूएसए में एक साथ रिलीज होंगी। साथ में चाइना के लिए एक नया टीजर और पोस्टर भी आया है, जो सुपरमैन को इंटरनेशनल हीरो की तरह पेश करता है। इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करना जेम्स गन के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि डीसीयू ग्लोबली सक्सीड कर सके जैसे एमसीयू करता आया है। और चाइना में साइमल्टेनियस रिलीज से ये क्लियर है कि स्टूडियो इस मूवी को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। इसके बाद अगली अपडेट है एमर्सो बोरेविया के रिगार्डिंग। सुपरमैन के फंको पॉप टाइम्स ने एक बहुत बड़ा स्पॉइलर दे दिया है। एमरो बोरेविया, जो अब तक एक नया मिस्टीरियस विलन आपको सुपरमैन के ट्रेलर में दिखा था, असल में ये अल्ट्रामैन हो सकता है।
फंको पॉप्स की चेस वेरिएंट जो यूजुअली एक ही कैरेक्टर के अल्टरनेट लुक को दिखाती है, इस बार हैमर ऑफ बोनेविया और अल्ट्रामैन को एक ही प्रोडक्ट नंबर पर दिखा रही है। अल्ट्रामैन अर्थ 3 से आता है, जो कि है ट्विस्टेड वर्जन ऑफ सुपरमैन। मतलब सुपरमैन को इस बार सिर्फ एक एलियन या विलन से नहीं, अपने ही जैसे एक डार्क ट्विन से लड़ना होगा। अगली अपडेट है फिर से सुपरमैन मूवी के रिगार्डिंग। वर्ल्ड ऑफ रील की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सुपरमैन मूवी की रीसेंट टेस्ट स्क्रीनिंग को मिला है मिक्स्ड रिएक्शन, खासकर इसके कॉमेडी एलिमेंट्स को लेकर। जेम्स गन ने फिल्म में शुरू में काफी ह्यूमरस सीन्स डाले थे, लेकिन अब फीडबैक के बाद उनमें से कई को ट्रिम कर दिया गया है। ये एक बोल्ड लेकिन जरूरी फैसला हो सकता है। सुपरमैन की कोर आइडेंटिटी हमेशा से उम्मीद, होपफुल और इंस्पायरिंग रही है, लेकिन ओवर कॉमेडी से ये कैरेक्टर डाइल्यूट हो सकता था, तो ये बदलाव शायद फिल्म को और बेहतर बनाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हमको जरूर बताइएगा। क्या आप जेम्स गन की कॉमेडी को पसंद करते हैं, जैसा आपने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवीज में देखा है? हम आगे आपको लेके जाते हैं सुपरमैन की रन टाइम के रिगार्डिंग अपडेट्स पे। डीसी फिल्म न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सुपरमैन मूवी की रन टाइम होगी 2 घंटे 2 मिनट, यानी 122 मिनट, जो इसे डीसीयू की दूसरी सबसे छोटी सुपरमैन मूवी बनाती है। अब तक की सबसे छोटी सुपरमैन मूवी थी सुपरमैन 4 द क्वेस्ट फॉर पीस, जो कि रिलीज की गई थी 1987 में, जिसका रन टाइम था सिर्फ 90 मिनट। जेम्स गन ने पहले भी कहा था कि वो टाइट स्टोरी लाइन पर ही फोकस कर रहे हैं, तो हो सकता है ये कम रन टाइम एक्चुअली फायदा पहुंचाए अगर मूवी बिना फिलर्स के इम्पैक्टफुल और फोकस होती है तो दोस्तों ये थी इस वीक की डीसी की सारी सुपर न्यूज़। आपका फेवरेट अपडेट कौन सा था? क्या आप एक्साइटेड हैं अल्ट्रामैन वर्सेस सुपरमैन के क्लैश के लिए? और क्या गाय गार्डनर का बाउल कट आपको पसंद आया? डीसी के सारी सुपर अपडेट्स के बाद चलिए बात करते हैं मार्वल के यूनिवर्स से आई इस वीक की सारी सुपर अपडेट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहली है एक एक्समैन की कास्टिंग के रिगार्डिंग। एक नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज ने ब्रेकिंग बैड के स्टार ब्रायन क्रैस्टन को प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर के कैरेक्टर के लिए कांटेक्ट किया है। हालांकि अभी तक कोई इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं हुई है, लेकिन अगर ये सच है तो क्रैस्टन को प्रोफेसर एक्स के रूप में आना एमसीयू के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। क्या आप उन्हें इस कैरेक्टर में देखना चाहेंगे? कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। अगली अपडेट है डेडपूल की नई टीम के रिगार्डिंग। रियान रेनॉल्ड्स ने हाल ही में खुलासा किया कि वो एक नई एक्समैन टीम अप फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसे एक्स4 स्टाइल बताया गया है। इस मूवी में डेडपूल मुख्य भूमिका में नहीं होंगे, बल्कि वुल्वरीन, केबल और स्टॉर्म जैसे कैरेक्टर्स के साथ एक टीम का हिस्सा होंगे। ये मूवी एमसीयू के ऑफिशियल एक्समैन रिपोर्ट से अलग होगी, जिसे माइकल लेस्ली लिख रहे हैं। क्या आप इस नई टीम को बड़े पर्दे पर देखने के लिए एक्साइटेड हैं? हमको जरूर बताइएगा कमेंट में इस पर आपके क्या थॉट्स हैं। इसके बाद अगली अपडेट है सिल्वी के रिगार्डिंग। लोकी स्टार सोफिया डी मार्टिनो ने हाल ही में एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की, जिसमें वो एक काली टोपी पहने और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को छुपाते हुए नजर आ रही हैं। इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा था प्लेग्राउंड्स, जिसे फैंस ने अवेंजर्स डूम्सडे में सिल्वी की वापसी के हिंट्स के रूप में देखा। हालांकि ये सिर्फ एक अटकल है, लेकिन फैंस के बीच उत्साह और बढ़ गया है। अगली अपडेट है टास्क मास्टर की वापसी के रिगार्डिंग। ओल्गा, जिन्होंने टास्क मास्टर का कैरेक्टर निभाया एमसीयू के यूनिवर्स में, उनकी एक नई तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसमें वो बहरीन के एक कार के अंदर बैठी हुई है और कैप्शन में लिखा है वर्किंग ऑन अ संडे। ये तस्वीर उनके ट्रेनर द्वारा शेयर की गई थी। आपको तो पता ही होगा, अवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग वर्तमान में यानी प्रेजेंट में बहरीन में हो रही है और फैन स्पेकुलेट कर रहे हैं कि टास्क मास्टर की वापसी भी इस मूवी में हो सकती है। अगला अपडेट है कैप्टन मार्वल की वापसी के हिंट्स के रिगार्डिंग। एक नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर कैप्टन मार्वल के स्पेसशिप का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो ब्री लार्सन के कैरेक्टर की वापसी के हिंट्स देता है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही तगड़े सोर्स द्वारा शेयर की गई है। हालांकि अभी तक तो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन फैंस के बीच एक्साइटमेंट और बढ़ गया है। आप बताइए, क्या आप कैप्टन मार्वल को अवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम के साथ लड़ते हुए देखना चाहेंगे, या किसी अवेंजर्स की टीम को लीड करते हुए देखना चाहेंगे? आपका इस बारे में क्या थॉट है? हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला अपडेट है थॉर की विदाई और अवेंजर्स डूम्सडे में उससे कैरेक्टर के रिगार्डिंग। क्रिस हेम्सवर्थ, जो कि थॉर का रोल निभाते हैं एमसीयू के यूनिवर्स में, हाल ही में उन्होंने एक इमोशनल वीडियो को शेयर किया, जिसमें उन्होंने थॉर के कैरेक्टर से विदाई ली।
इस वीडियो में उन्होंने फैंस को थैंक यू कहा और अपने 15 ईयर की जर्नी को याद किया। इसने फैंस के बीच अवेंजर्स डूम्सडे में थॉर की पॉसिबल डेथ के बारे में अटकलें बढ़ा दी हैं। हालांकि अभी तक तो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन फैंस के बीच इस बात को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। इसके बाद अगला अपडेट है अवेंजर्स डूम्सडे में दो ब्लैक पैंथर के रिगार्डिंग। एक नए रूमर्स के अकॉर्डिंग अवेंजर्स डूम्सडे में कम से कम 2 ब्लैक पैंथर हो सकते हैं। लेटिटा राइट, जिन्होंने शूरी यानी ब्लैक पैंथर की भूमिका निभाई थी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में, पहले ही फिल्म में वो कास्ट हो चुकी हैं। ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि एक और कैरेक्टर को ब्लैक पैंथर के रोल में कास्ट किया जा सकता है, जिससे फिल्म में एक और नया मोड़ आ सकता है। आपको क्या लगता है कि आप टचाला के रूप में किसी और को देखना चाहेंगे या किसी और ब्लैक पैंथर वेरिएंट को आप अवेंजर्स डूम्सडे में देखना चाहेंगे? अपने थॉट्स को कमेंट में हमको जरूर शेयर कीजिएगा। अगला अपडेट है मार्वल की एक टीवी सीरीज विजन क्वेस्ट के रिगार्डिंग। एक नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एमिली हेम्पशायर एमसीयू में स्पाइडरमैन की एडिट प्रणाली के मानवीय रूप में शामिल होंगी। ये अपडेट डिज्नी प्लस सीरीज विजन क्वेस्ट के हालिया कास्टिंग डेवलपमेंट के बाद आया है। आपको क्या लगता है, क्या आप एडिट को एक ह्यूमन रूप में देखना चाहेंगे? कमेंट्स में हमको जरूर बताइएगा। अगला अपडेट है फिर से स्पाइडरमैन की नई आने वाली मूवी के रिगार्डिंग। एक नए रूमर के अकॉर्डिंग ऑस्कर विनर निकोल किडमैन को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में एक नए कैरेक्टर के लिए देखा जा रहा है। इससे पहले भी ये रिपोर्ट किया गया था कि मार्वल के अनुभवी अभिनेता मार्क रफेलो अपने बहुत ही फेमस ब्रूस बैनर के रोल में या फिर कहे हल्क के रोल में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में फिर से इस कैरेक्टर को निभा सकते हैं। अगर ये सच होता है तो ये पहली बार होगा जब 2 नायक एक साथ दिखाई देंगे, निकोल किडमैन और मार्क रफेलो। आपको क्या लगता है, हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। निकोल किडमैन को आपने पहले डीसी के यूनिवर्स में देखा है। अगर आपको याद हो तो उन्होंने एक्वामैन की मां का रोल निभाया था डीसी ईयू में। इसके बाद बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के रिगार्डिंग। इस मूवी की स्क्रीनिंग के बाद बहुत सारे फैंस ने इस बात को शेयर किया कि पहली बार इस मूवी में कैरेक्टर्स का एक कॉमिक एक्यूरेट लुक दिखाया जाएगा, जिसे राल्फ इनेंसन आवाज देंगे। ये मूवी 1960s में सेट की गई है और इसमें पेड्रो पास्कल, वेनिसा किर्बी और जोसेफ क्विन और साथ ही इवॉन मॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में हैं। ये मूवी एमसीयू की फेज 6 की शुरुआत करेगी और ये मूवी 25 जुलाई 2025 को रिलीज होगी। इसके बाद बहुत ही तगड़ा अपडेट है, जो कि इस वीक का सबसे तगड़ा अपडेट है, और वो है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के पोस्ट क्रेडिट सीन के रिगार्डिंग। इस मूवी के लीक हुए पोस्ट क्रेडिट सीन के अकॉर्डिंग मार्वल की फर्स्ट फैमिली गैलेक्टस से अपनी रियलिटी को बचाने में सक्सेसफुल होती है, पर डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को अगवा कर लेता है और ये टीम दूसरी रियलिटी को चेताने के लिए, उन्हें वार्न करने के लिए, डूम्सडे के बारे में वार्निंग देने के लिए मार्वल के मेन यूनिवर्स यानी अर्थ 616 की ओर आ रही है। आपने तो थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में फैंटास्टिक फोर की शिप को देखा ही होगा, तो क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है? ऑफिशियली ये तो कंफर्म नहीं किया गया है। ये रियलिटी में होगा या नहीं होगा, ये तो मूवी के रिलीज होने के बाद ही पता लग पाएगा, पर फैंस इसको सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी इस वीक की सबसे बड़ी मार्वल की अपडेट्स। आपको कौन सी सुपर न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा रोमांचक लगी, कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। हमने झांका उन सारे सीक्रेट दरवाजों के पीछे जहाँ से निकलती है एमसीयू और डीसीयू की सबसे बड़ी खबरें, चाहे वो फैंटास्टिक फोर की स्केरी एंट्री हो, सुपरमैन की डार्क टॉयज की हिंट्स हो, या फिर अवेंजर्स डूम्सडे में वापसी करते हुए लेजेंड्स हो। लेकिन याद रखिएगा, ये सिर्फ एक बिगिनिंग है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। हर रूमर के पीछे छुपा है एक ट्रुथ, और हर टीज बन सकता है अगली मल्टीवर्सल वॉर का कारण। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, हमको सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सी सुपर हीरो न्यूज़ सबसे अच्छी लगी और कौन सी सुपर हीरो न्यूज़ ने आपका दिमाग हिला दिया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे और भी ज़्यादा धमाका और रखेंगे आपको पूरी तरह सुपर हीरो के यूनिवर्स से पूरी तरह अपडेटेड। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल DC and MCU। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।